हेलो, के एजुकेशन पे आपका स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान या बायोलॉजी के 100 जीके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लाए हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अधिकतम करके यहीं से सब क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। जो भी है, एसएससी है, चाहे कुछ भी रेलवे है, सब में इंपॉर्टेंट बायोलॉजी से यहीं से पूछा जाता है। और आपके लिए हम 100 जीके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लाए हैं। देखिए, ह्यूमन बॉडी में मानव के शरीर में जो ह्यूमन बॉडी है, इसके लिए हम 10 लाए हैं। 10 क्वेश्चन है मानव शरीर के बारे में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स यानी कान में होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर यानी कि पहला देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्पेस स्टेप्स जो कान में पाई जाती है, सिर्फ कान में, मानव के कानों में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। और दूसरा, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी यानी फीमर, जांघ की हड्डी। तीसरा पॉइंट ये है कि मानव शरीर का रक्तचाप जो है 120 से 80 mmHg होता है। और चौथा, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। पांचवा है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300। छोटे बच्चे जो होते हैं उन लोग की हड्डियों की संख्या 300 है। छठवां, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? अस्थि मज्जा में बनती हैं। सातवां, मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 सेंटीग्रेड से लेकर 89.6 फ़ारेनहाइट तक होती है। आठवां, RBW यानी रेड ब्लड सेल जो होता है, सेल का जीवन काल 120 दिन होता है। 9वां पॉइंट, WBC यानी वाइट ब्लड सेल का जीवन काल 12 से लेकर 20 दिन तक होता है। 10वां, मानव मस्तिष्क का भार लगभग 1.4 किग्रा होता है। 10 मानव शरीर के क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट कि यहीं सिर्फ मानव शरीर के बारे में। और हम मानव के रेड ब्लड के लिए हम देखेंगे, यानी ब्लड के लिए, सिर्फ रक्त के लिए। 11वां पॉइंट, रक्त का लाल रंग किससे होता है? हीमोग्लोबिन से। 12वां पॉइंट, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 13वां पॉइंट, रक्त जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होती है? विटामिन के। रक्त जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के का। चौथा पॉइंट, रक्त में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व प्लाज्मा है। 15वां पॉइंट, रक्त समूह की खोज लैंड स्टाइनर ने किया था। 15वां रक्त समूह की खोज लैंड स्टाइनर ने किया था। 16वां पॉइंट, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला अंग लाल रक्त कणिकाएं, जो हमारा रेड ब्लड सेल होता है, रेड ब्लड जो होता है, वह समूह ऑक्सीजन ले जाने के लिए वाला अंग जो होता है, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। 17वां पॉइंट, मानव शरीर में रक्त की मात्रा लगभग 5 से लेकर 6 लीटर तक होता है। 18वां पॉइंट, रक्त में शर्करा का सामान्य स्तर 70 से 110 mg/dl होता है। 19वां पॉइंट, इंसुलिन का श्रवण अंग जो है अन्यास यानी पैनक्रियाज। 20वां पॉइंट, रक्त में सबसे रक्त कणिकाओं का कार्य संक्रमण से बचा होता है। 10 क्वेश्चन हमारा ब्लड से था, वो भी क्लियर हो गया। अब हम विटामिन के लिए 10 क्वेश्चन लाए हैं। देखिए 10 क्वेश्चन। 21वां पॉइंट देखिए, रात में अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। रतौंधी जिसे बोला जाता है वही चीज़ है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। 22वां पॉइंट देखिए, स्कर्वी रोग जो विटामिन सी की कमी से होता है। 23वां क्वेश्चन, रिटेक्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है, डी की कमी से रिटेक्स होता है। 24वां पॉइंट, बेरी रोग जो होता है विटामिन 1 की कमी से होता है। 25वां, पोलाग्राम रोग होता है विटामिन B3 की कमी से, पोलाग्राम रोग विटामिन 3 की कमी से होता है। 26वां पॉइंट, रक्त का थक्का जमना विटामिन के की, रक्त खून का जो है थक्का जमना विटामिन के की कमी से होता है। 27वां पॉइंट, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? आंवला। जैसे खट्टापन है ना, आंवला विटामिन सी की कमी से होता है, उसमें पाया भी जाता है। विटामिन सी जो है आंवला में पाया जाता है। 28वां, विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत है सूर्य का प्रकाश। जो यहाँ पर डी जो है रिटेक्स, ये सूर्य के प्रकाश से मिलती है विटामिन डी। और विटामिन सी जो आंवला खाने पर विटामिन सी मिलता है। और देखिए 29वां, विटामिन ई का कार्य जो है प्रजनन में सहायक होता है। 30वां पॉइंट, विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम स्थैनोकोबालामीन होता है। हमारे विटामिन के 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए। अब हम प्लांट के बारे में, कि हमारा बायोलॉजी में प्लांट के बारे में भी पूछता है, तो 10 क्वेश्चन उसके लिए भी है। 31वां पॉइंट है, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की है। किसकी? प्रकाश संश्लेषण की। 30वां पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता की गैस जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड से, जो प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है, गैस जो लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पौधे। 23वां पॉइंट, पौधे में हरा रंग क्यों होता है? क्लोरोफिल से। जब हम सूर्य के प्रेजेंस में अपना सनलाइट के द्वारा कराते हैं तो उसमें क्लोरोफिल भी रहता है। पौधों का भोजन जो होता है ग्लूकोज से होता है। जब यहाँ प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल के माध्यम से होता है तो ग्लूकोज जगह उनका भोजन प्राप्त होता है। 35वां, पौधों की जड़ों द्वारा पानी अवशोषित करता है। ऑस्मोसिस जो होता है पौधों को जड़ द्वारा पानी अवशोषित करता है। पानी जो प्लांट को मिलता है वो ऑस्मोसिस के द्वारा ही मिलता है पौधों को। 36 जो है, पौधों में पानी का उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन होता है। जो हमारा पानी उन सबको मिलता है वो वाष्पोत्सर्जन सनलाइट के द्वारा वो वाष्पोत्सर्जन होता है, उड़ जाता है। 37वां, पौधों का श्वसन जो होता है सभी अंगों द्वारा होता है। पौधों जो होते हैं सारे अंग सभी अपने प्लांट लीव्स एंड स्टेम जड़ रूट जो भी है सभी अंगों द्वारा ये शोषण लेते हैं। 38 38, बीज का वह भाग जिनमें अंकुर निकलता है वो ब्रूड होता है। 29वां, जड़ों का कार्य जल व खनिज अवशोषण करता है। 40, पौधों में नर प्रजनन अंग जो होता है, नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है।
40 क्वेश्चन हमारे प्लांट के हो गए। अब हम पढ़ाएंगे रोग और जीवाणु के, मतलब डिजीज एंड बायोलॉजी से, जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं, माइक्रोस्कोप से द्वारा हमको देखना पड़ता है। देखिए 41 एड्स किसके कारण होता है। सॉरी बच्चे भी हैं इधर। देख कहाँ तक हम पहुँचे थे। 41 एड्स किसके कारण होता है। HIV वायरस द्वारा होता है हमारा एड्स जो होता है। 42 डेंगू किसके कारण होता है। एडिस मच्छर द्वारा। 43 मलेरिया किसके कारण होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा। 44 तपेदिक जो टीबी होते हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है। 45 पोलियो वायरस के द्वारा होता है। 46 कलरा विब्रियो कलरी होती है, इस किसके द्वारा होता है। विब्रियो कलरी के द्वारा। 47 चेचक वायरियोला वायरस होता है। 48 रेबिस किसके द्वारा होती है। रेबिस वायरस द्वारा होती है। 49 कुट्स रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्टिसी के द्वारा होते हैं। 50 इन्फ्लुएंजा रोग जो होते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होते हैं। हमारे रोग और जीवाणु के लिए 10 क्वेश्चन यहाँ से होंगे आपका। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।